बोला है रश्मि कि दीदी पता है पहले ही मुरादाबाद में बनी थी, इसको मुरादाबादी दाल कहते हैं। ये इतनी फेमस हुई फिर ये बरेली नहीं, पहुंची। बरेली की ही एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, अच्छा एक बात जस्ट बाहरी कितना अच्छा। So hello, Sat Sri Akal and copy to all. Welcome to Fighter Singh. Hope you guys are watching my video and you're liking it. So today is Sunday और टाइम हो गया है 10:30। मैं पहली थेरेपी करा के लौट के आ गया हूँ, घर जा रहा हूँ वापस और फिर मुझे जाना है एक और थेरेपी के लिए। ये एक नई थेरेपी है। सो किसी ने मेरे को एडवाइस किया, काफ़ी फोर्सफुली रिकमेंड किया। सो आजकल जो भी मुझे कोई फोर्सफुली रिकमेंड करता है तो मैं मना नहीं करता हूँ। सो अब मैं दोबारा से जाऊँगा उस थेरेपी के लिए। अभी भूख भी लग रही है, 10:30 हो गया है, सुबह से सिर्फ एक कप चाय पिए। सो घर चल के देखते हैं क्या बनाया है नाश्ते में हमारी बेगम साहिबा ने। बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। देखूँ किचन में क्या बन रहा है। हेलो हेलो, क्या बन रहा है आज किचन में? क्या बना रही हो? आलू के पराठे या छोले भटूरे या गोभी के पराठे? मतलब रोज आप आलू का पराठा, छोले भटूरे, कभी हेल्दी नाश्ता भी कर लिया कब करो। खाया मैंने भाई? लास्ट कब खाया था आलू का पराठा, बताओ मुझे। अभी मुझे लग रहा है लास्ट वीकेंड शायद आप कम से कम 1 साल हो गया आलू के पराठे खाए नहीं, हुए। लास्ट वीकेंड आपने अच्छा बनाया गया ये बताओ। आज बनाया हेल्दी नाश्ता, क्या है? मुरादाबादी दाल। ओ मुरादाबादी दाल। सो इसमें डाला क्या है तुमने? इसमें कुछ नहीं, हम मूंग की दाल रहती है धुली हुई, हाँ। उसको उबालते हैं। ओके। हींग, नमक। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। ये हमारे मुरादाबाद का मतलब फेमस। मुरादाबाद का या बरेली का? ये बरेली में भी बनने लगी है एक्चुअली, लेकिन ये है मुरादाबादी दाल। ये फेमस मुरादाबाद से ही हुई है। नाम इसका भले मुरादाबादी दाल है और इस बात को प्रूव करने के लिए प्रॉपर मेरी बरेली से एक बहन आई हुई है, ठीक है? रश्मि, रश्मि एक बात बताओ। हेलो। सो ये दाल जो ये बना रही है, ये बार बार क्लेम कर रही है कि मुरादाबाद की है, मुरादाबाद की है। ये मुरादाबाद की है या बरेली की दाल है? नहीं, ये बरेली मुरादाबादी दाल है। अच्छा बरेली मुरादाबाद। सो बेसिकली अब कंटेस्ट हो रहा है रश्मि कि दीदी पता है पहले ही मुरादाबाद में बनी थी, इसको मुरादाबादी दाल कहते हैं। ये इतनी फेमस हुई फिर ये बरेली नहीं, पहुंची। बरेली की ही एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुरादाबादी दाल बोल रही हो इसको कि मुरादाबाद में बनी। मैं कम से कम 2 साल मुरादाबाद में रहूं, ठीक है? मैंने एक भी जगह ये मुरादाबादी दाल बनते हुए नहीं। और तुम खुद जब बरेली जाती हो तब तुम कहती हो कि बरेली की फेमस हमें मुरादाबादी दाल खिलाओ। नहीं 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 रिमेंबर वो जब हम कहीं गए थे, हमने रास्ते में मुरादाबाद में दाल खाई। नहीं जी, नहीं जी, बरेली में ही खाई। चंदौसी में तो चंदौसी में भी कोई शॉप नहीं। बरेली में रश्मि दीदी रश्मि एक बात बताओ, बरेली में कितनी शॉप्स होंगी कम से कम मुरादाबादी दाल की? आई थिंक 50-40 के एवरेज तो 40-50 शॉप्स होगी। चलो अच्छा ठीक है, ये झगड़ा खत्म करते हैं। प्लीज नाश्ता दे दो, मुझे बहुत नहीं ही तो भूख अब लग हम रही ये है। मान तो लेते मुझे हैं, सुनो, हाँ। इसमें सिटी और से कोई सबसे मजे ज्यादा ये हमारे ईस्ट- कॉलेज के जस्ट बाहरी कितना अच्छा। ये कौन जीतेगा? ये ईस्ट इंडिया में फेमस है, ऐसा समझ लो। ईस्ट इंडिया में फेमस है। हाँ। है? जो भी सिटीज रहती है वहाँ सब में ही बनती है। चलो अच्छा, अब हमें सिखा दो ये बनेगी कैसे, बस हो खिला गया। दो। बहुत अब तेज भूख लग रही है ये actually। उबल चुकी है, ठीक है? हाँ। अब मैं सर्व करूँ आपके लिए। जी जी जी। इसके लिए मैं ये इंग्रेडिएंट्स सजेस्ट ओके। सो बेसिकली थोड़ा सा मक्खन, ये हरा सब डाल के धनिया, इसमें मजा आता है खाने में। इसमें मिर्च और ये जीरा और लाल है, मिर्च भुनी हुई है। ये थोड़ी सी पापड़ी है, ये प्याज है और ये नींबू। ये लहसुन और धनिया, लहसुन और धनिया की मिर्च दाल। चटनी है। अच्छा ओके ओके ओके, चलिए अब दे दो यार, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे चलो को। चलो चलो चलो। फाइनली ये मुरादाबादी दाल तैयार है।
ओके, बहुत ही बढ़िया सा इसमें ये चलिए, और ये दाल खाने के लिए तैयार। लेके जाएंगे जैसे शादी को शादी के बाद पहली बहू नहीं लेके जाती है पहली बार। सो हम लोग बहुत जल्दी नाश्ता करके निकल चुके हैं और बेसिकली जो अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे वो 11 बजे की थी और एक्चुअली लेट हो गए और मुझे लगता है कि मुझे एक बार फ़ोन भी कर लेना चाहिए उनको कि मैं थोड़ा लेट हूँ, सो ही इज़ अवेलेबल और नॉट। मॉर्निंग मैं ना अभी निकला हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा आपके पास में, आप हो ना? ठीक है डन, थैंक यू। सो बेसिकली ही इज़ देयर एंड ही इज सपोर्टिंग मी। सो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ बेसिकली। गूगल मैप में एक प्रॉब्लम है, कुछ डालो कुछ आता है। बेसिकली हम लोग रास्ता गुम गए हैं और ये गूगल मैप का भरोसा कर लिया। सो कम से कम 10-15 मिनट बर्बाद हो गए। ये है क्या? हाँ ये सो बेसिकली गाइस ये जो थेरेपी है ये हम कराने आए हैं यहाँ पे। दिस इज सेरिज्म का ये एक सेंटर है, तो यहाँ पे थेरेपी कराने हैं। देखते हैं अंदर, देखते हैं पता करते हैं कि क्या होता है बेसिकली। सो ये हीलिंग थेरेपी है। सो लेट्स गो एंड वॉच कि क्या है बेसिकली यहाँ पे। हमारा प्रोडक्ट में क्या क्या प्रेडिस्कुलर फंक्शन है उसके बारे में डॉक्टर साहब खुद स्वयं बता रहे हैं। या हीट या थर्मल थेरेपी जिसको कहा जाए, हीट से बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं शरीर के अंदर। गर्मी देना एक बड़ा पुराना तरीका है दर्द को कम करने का, बीमारी को कम करने का। इसी तरह से एक फॉर्मल तरीके से इलाज की पद्धति निकाली मिस्टर पार्मर ने अमेरिका में, जो कि कायरोप्रैक्टिस कहते हैं। अब छोटी मोटी अमेरिकन में लोग डॉक्टर के पास पहले नहीं जाते, पहले ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करते हैं, अगर वो सही हो जाए उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ा सा अपोजिट है, हमसे सबने सीखे। ये कायरोप्रैक्टिक भी कृष्ण भगवान का देन है। जब वो मथुरा में गए थे तब वहाँ पे उपजा जो भी थी उसको मालिश करके कायरोप्रैक्टिक करके ठीक किए थे। लेकिन हम क्या कंडीशन में लाए थे सर? मैं एक हफ्ते में शो में मैंने वीडियो भी लिया। हाँ, वो ब्रेकफास्ट अपने हाथ खुद कर रहे थे, जो 5 साल से पहले नहीं करता था, कुछ नहीं, कोई पहले कुछ नहीं कर पाते। थोड़ा स्पीड। सो गाइज आपने देखा प्रशांत जी ने कितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इस थेरेपी को। और बेसिकली इट इज़ नॉट सम कुछ भी ऐसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सो बेसिकली देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट एंड ये बड़ी इट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट ऑफ द कायरोप्रैक्टिस। और ये बिल्कुल सही कह रहे थे प्रशांत जी कि इंडिया में कायरोप्रैक्टिस को इतनी प्लेस नहीं दी जाती, इतनी जगह नहीं दी जाती। अगर हम ब्रॉड में देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पनवाड़ियों की दुकान लगी होती है वैसे ही कायरोप्रैक्टिस जगह जगह बैठे होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली ये जो मशीन है एक बेड टाइप का ही, आपको खाली बेड दिखा देता हूँ, दिखा होगा। सो बेसिकली इट इज़ अ 2 पार्ट। एक पार्ट में रोलर और हीटिंग पैड लगा हुआ है और ये बेसिकली पूरी बॉडी को मसाज कर रही है पीछे की तरफ से। और प्रशांत जी ने हमें वीडियो भी दिखाया है कि जिस तरीके से मेरी हालत थी एक टाइम पर, ऐसे कई लोग यहाँ से बिल्कुल ठीक होके गए हैं। सो आई एम होपफुल कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे यहाँ से भी मिले।
देखते हैं। अभी मेरी बैक की थेरेपी हो चुकी है, बैक साइड की। अब मैंने मेरे जो लोअर पोर्शन है उसकी थेरेपी हो रही है। सो बेसिकली अब मैं दूसरे बेड में आ चुका हूँ। बेसिकली ये वार्म बेड है और उस बेड पे थेरेपीज़ होती है, उस बेड पे एक काइंड ऑफ मसाज होता है। अब ये दूसरा बेड है जिसमें नीचे से वार्मनेस दी जाती है। थोड़ा सा स्टिफनेस फील हो रही है पाँव में, वाई बिकॉज यू नो पीछे रोलर्स चले हैं तो थोड़ा सा मसल एडजस्टमेंट होता है, स्पाइन एडजस्टमेंट होता है। बट जो थेरेपी है वो लॉजिकली बहुत साउंड है, टेक्निकली बहुत साउंड है। देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस थेरेपी। आपने वीडियोस में भी देखा। सो इट इज़ नॉट सम हे वाई थेरेपी, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। अभी तो इट इज़ फर्स्ट डे एंड अभी 10 मिनट और ये वार्मनेस लेके फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। सो मैं अपनी थेरेपी करा के लौट के आ चुका हूँ और ये एक थेरेपी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने सोचा एक बार करवाने में क्या हर्ज है। बट मैं शायद इसको रेगुलर अभी ना करूँ। वाई बिकॉज जो मेरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और आके मैंने अब नहा लिया है, चेंज कर लिया है और अब टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं और लंच का टाइम हो गया है। नाश्ता भी हमने थोड़ा सा लेट किया था बट बहुत लाइट नाश्ता किया था। और आज लंच में कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए बिकॉज़ ये लंच हमें किसी ने भेजा है, सरप्राइज़ लंच है ये। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इस लंच को। सो ये देखिए, ये बिरयानी ब्लूज़ से हमारे लिए बिरयानी आई है और इसके साथ में एक लेटर भी आया है। लोग इन्जॉय करते हैं बिरयानी और आप लोग इन्जॉय कीजिए ये व्लॉग। और एक हमारे घर में एक छोटा सा ब्लॉगर भी अवेलेबल है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भी किस तरीके से ब्लॉगिंग करता है। आज वो कुछ नया एक्साइटिंग करके दिखा रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रांका राठौर। आज मैं स्केट पहनूंगी। देखो पहना हुआ है पहले ही मैंने। आज हम एक स्केट करेंगे। ये अटक गया था अभी। पहला स्केट अभी करते 3, 2, 1, 0 जी एंड गो। आप ये सोच रहे होगा हम आगे जा रहे हैं, नहीं हम पीछे जा रहे हैं। 3, 2, 1, 0 2। बहुत मजा आया मुझे। एक टेबल भी है उसकी ना, मैं हाथ पकड़ रही हूँ ना, फिर ऐसे पीछे हो रही हूँ मैं। गिरी जा रही हूँ मैं। हाँ से हाँ अब खड़े हो गए हम। अब हम करेंगे, अब हम ना क्या कहते हैं, दूसरा स्केट करेंगे। खड़े होने वाला बस पहुंचने वाला हम पहुंच गए। अबे बोलो ना, डू लाइक एंड शेयर Do like and share आवर यूट्यूब चैनल our YouTube channel फाइटर सिंह।